बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, आपका फ़िज़िक्स टीचर। बेटा आपको पता है कि हमने अपनी सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम था एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसका आगाज़ किया हुआ था। तो हम पढ़ते पढ़ते इसके जो टॉपिक हमने, अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें तो जहाँ तक हम पहुँचे थे वो था लेज़र। ठीक है, लेज़र के मतलब हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सारा कुछ हमने स्टडी कर लिया था। लेकिन अभी इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो मैं टॉपिक आपके साथ अब भी डिस्कस करेंगे, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हीलियम नियॉन लेज़र। लेज़र के मतलब तो हमने स्टडी कर लिया सारा कि लेज़र बेसिकली होता क्या है, लेज़र का एब्रीवेशन क्या है। ठीक है, सारा कुछ हम स्टडी करके आए अपनी प्रीवियस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में अगर हम देखें तो हमने कहा कि जो हमारे पास हीलियम और नियॉन लेज़र होता है, इसका क्या प्रोसेस है, हमने इसके अंदर ये पढ़ना है आज वाली वीडियो में। तो आगाज़ करते हैं अपने टॉपिक का। तो कहते हैं हीलियम नियॉन लेज़र इज कॉमनली यूज्ड इन फिजिक्स लेबोरेटरीज। ठीक है, इट इज अ कॉमन लेज़र विच आर यूज्ड इन फिजिक्स लेबोरेटरीज। दिस टाइप ऑफ लेज़र is commonly used This type of laser is commonly used in physics laboratories. In physics laboratories, कहते हैं कि ये जो आपके पास हीलियम और नियॉन लेज़र होता है, ये कॉमनली यूज होने वाला लेज़र होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल होता है और फिजिक्स लेबोरेटरी में तो ये आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला है। कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब, के इसके अंदर क्या होती है कि डिस्चार्ज ट्यूब होती है फिल्ड विद It consists of a discharge tube. It consists of a discharge tube filled with 15% of helium, 15% of neon, and 85% of helium. ओके स्टूडेंट, कहते हैं कि जो आपके पास हीलियम नियॉन लेज़र होता है, ये कॉमनली यूज होने वाला लेज़र होता है। ये क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ ये इसमें क्या होता है कि एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब फिल्ड विद, इसके अंदर 15% क्या होती है, नियॉन गैस होती है। ठीक है, और आगे 85% जो होती है इसके अंदर वो हीलियम गैस होती है। ठीक हो गया स्टूडेंट। फिर कहते हैं the neon is a lasing or active medium in this tube. The neon gas is lasing or active medium in this tube. Active medium in this tube. ठीक है, आप स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि सर अगर हम बात करते हैं नियॉन की, नियॉन को तो 15% है, लेकिन जब हम बात करें कि जो लेजिंग जिसका सारा लेजर का प्रोसेस होना है, या जो एक्टिव मीडियम इधर आ रहा है वो तो आप नियॉन की बात कर रहे हैं। तो बेटा क्या होगा कि ये जो आपके पास नियॉन और हीलियम का फर्क आता है, ठीक है, इनमें कि हम कह रहे हैं कि 50% होने के बावजूद जो एक्टिव मीडियम हमारे पास आ रहा है वो नियॉन गैस आ रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो नियॉन गैस होती है, ठीक है, इसकी एनर्जी थोड़ी सी हाई होती है एज कंपेयर टू हीलियम गैस। ठीक है, हीलियम गैस से थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन इतनी भी फर्क नहीं आता कि दोनों एक दूसरे के साथ कंपेरेबल होती है। सिर्फ पॉइंट कुछ का फर्क आता है, पॉइंट समथिंग का फर्क आता है। क्या आएगा मजीद एक्सप्लेनेशन में, हम उसको जाकर स्टडी करते हैं। कहते हैं हीलियम एंड नियॉन हैव नियरली आइडेंटिकल मेटास्टेबल स्टेट्स। हीलियम एंड नियॉन हैज हीलियम एंड नियॉन हैज identical metastable states. ठीक है, आइडेंटिकल मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है, मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करके आए थे डिटेल के साथ। अभी कह रहे हैं कि जो आपके पास हीलियम और जो नियॉन होता है, ठीक है, उनकी जो मेटास्टेबल स्टेट होती है वो एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होती है, मतलब एक दूसरे के करीब होती हैं, बहुत ज्यादा करीब होती हैं, आइडेंटिकल मिलती जुलती होती हैं। हीलियम इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ हीलियम,   is located at the level of
at the level of 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जो हीलियम होती है वो किधर लोकेटेड होती है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड नियोन एट 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जब हम बात करते हैं नियोन की तो वो किधर होती है, वो होती है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए जो हमने बात की कि जो इन दोनों की जो मेटास्टेबल स्टेट होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होती है। देखिए आइडेंटिकल कैसी हो रही है, जो हीलियम है और जो नियोन है इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस वो देखें 0.05 का डिफरेंस आ रहा है जस्ट। यानी हमने जो कहा कि ये एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होती है तो हमने ये प्रूव भी किया, ये इनकी वैल्यूज लिखकर ये प्रूव हो रहा है कि ये एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होती हैं। अगर स्टूडेंट हम बात करें इनकी डायग्राम बनाते हुए तो कहती है जो आपके पास हीलियम होती है, ये मेरे पास आ गई हीलियम, ठीक है, इसकी जो मेटास्टेबल स्टेट है वो होती है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया, ये इसकी मेटास्टेबल स्टेट है, मेटास्टेबल स्टेट। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट आगे नियोन की, तो नियोन के क्या होता है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन होती है एनर्जी वो होती है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया, ये इनके दरमियान फर्क आ रहा है, ये भी इसकी मेटास्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट। ठीक हो गया, फिर क्या होता है कि इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डी एक्साइट होते हैं। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होते हैं और डी एक्साइट होने के बाद उनकी जो एनर्जी आती है वो आती है 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इधर से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं क्या हो जाते हैं, डी एक्साइट होते हैं। ठीक है, डी एक्साइट होने के बाद इनकी जो एनर्जी हो जाती है वो क्या होती है 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये फोटॉन जो आपके पास आ रहे थे इसके ऊपर हमने क्या बम्बार्ड करवाया था, एक फोटॉन, लाइट का फोटॉन। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन या वर्किंग के ऊपर, तो वर्किंग में कहते हैं, अगर हम वर्किंग देखें इसकी तो वर्किंग में कहते हैं द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन, द हाई वोल्टेज electric discharge excites the electron in sum of helium, excites the electron in some helium atoms to 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टेट। ठीक है, क्या करते हैं, कहते हैं कि जो आपके पास हाई वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज जो डिस्चार्ज होता है वो क्या करता है कि हीलियम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, हीलियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्साइट करता है। कितना एक्साइट करता है, उनकी जो एनर्जी लेवल तक जो आपके पास आ रहा था, कितना आ रहा था 20.61। ठीक है, इतना इसको एक्साइट करता है ताकि ये अपनी मेटास्टेबल स्टेट तक रीच कर जाए, अपनी मेटास्टेबल स्टेट पर पहुंच जाए। ठीक है, ये इसकी वर्किंग होती है। फिर वर्किंग के बाद ये इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं वर्किंग, और इसमें आता है पंपिंग। ये जो हमने प्रोसेस अभी पढ़ा इसको हम कहते हैं पंपिंग। ठीक है, कि पंपिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाया गया है, नीचे से ऊपर भेजा गया है, कितनी एनर्जी के साथ, ताकि उनकी जो एनर्जी है वो पहुंच जाए किधर 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी वर्किंग और पंपिंग थी। फिर आगे इसकी पॉपुलेशन इन्वर्जन हमने पढ़नी है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपके पास, चले मैं पहले नाम लिख लूं फिर बताता हूं आपको इसके मतलब सारी इंफॉर्मेशन डिटेल के साथ।
ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्जन में जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन की, तो आपके पास क्या आता है? पॉपुलेशन इन्वर्जन की जब आप स्टूडेंट बात करते हैं तो पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या तय होता है, ये सारा प्रोसेस हम इधर अभी पढ़ लेते हैं। बेटा हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में भी बात की, जो पॉपुलेशन इन्वर्जन ये होती है कि अगर हम आम हालात में अगर हम बात करें, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, अगर हम आम हालात में बात करें तो अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की ही बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो क्या है, गरीब लोग हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं अमीर लोगों की तो उनकी जो मेजॉरिटी है वो बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अब इन्वर्जन हो जाए, ठीक है, उलट हो जाए इस आबादी का तनासब, क्या हो गया, जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज्यादा हो जाए लेकिन जो गरीब लोग हैं वो बहुत कम हो जाए, तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन की ये कॉमन से एग्जाम्पल मैंने आपको रोजमर्रा हालात से बताई, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। प्रीवियस वीडियो में मैं इसको तफसीलन डिटेल से बता चुका हूं। अब कहते हैं क्या होता है कि जब हम पॉपुलेशन इन्वर्जन करवानी होती है, क्या होता है कि इधर से ये हमारे पास एक हीलियम का फोटान होता है, ठीक है। हीलियम का फोटान हम क्या करते हैं कि इधर जाके टकराता है नियोन के फोटान के साथ, नियोन के एटम के साथ, ठीक हो गया। क्या होता है कि इधर जो आपके पास एटम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपनी मेटास्टेबल स्टेट पर पहुंचे होते हैं, वो क्या होते हैं कि जब ये फोटान आपको पता है ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अपनी ग्राउंड स्टेट पर पहुंचते हैं जाकर एक्साइटेड स्टेट पर। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये थोड़ी देर के लिए, ये हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि ये तकरीबन 10⁻⁸ सेकंड के लिए उधर स्टे करते हैं अपनी एक्साइटेड स्टेट पर और फिर वापस अपनी ग्राउंड स्टेट की तरफ आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमने इसके दरमियान एक मेटास्टेबल स्टेट बना दी होती है कि मेटास्टेबल स्टेट पर आकर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उधर स्टे करते हैं। उधर जो मेटास्टेबल स्टेट पर जो स्टे करते हैं ये इनकी होती है 10⁻³ सेकंड तक, ये अपनी मेटास्टेबल स्टेट के ऊपर स्टे करते हैं, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा कि हीलियम का नियोन जाके हीलियम का जो आपके पास फोटान होता है टकराता है नियोन के साथ जाकर, ये इसकी जो एनर्जी थी 20.61, ये सारी की सारी अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है नियोन को, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि इसके जो एटम्स डी एक्साइट होकर नीचे आने लगते हैं। क्या होता है कि इधर से हीलियम का जो फोटॉन है वो टकराता है इसके साथ, फिर क्या होता है कि टकराने के बाद इसने तो डी एक्साइट होना था और डी एक्साइट होने के बाद इसने भी एक फोटॉन को इमिट करना था, तो इसने जो फोटॉन को इमिट किया और ये जो फोटॉन का इमिट था ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, आगे फर्दर मिलकर मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी एनर्जी किसको ट्रांसफर हो जाती है, इसको, ठीक है, नियोन के एटम को। नियोन के एटम को बेसिकली पहले जो एनर्जी नियोन की कोई नहीं थी, हमने ली, ठीक है। सपोज करें अभी सिर्फ हमारे पास जो एनर्जी आ रही है वो सिर्फ ये है, ये हीलियम का नियोन था, इसकी एनर्जी थी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हीलियम का एटम था, ये जाकर टकराया नियोन के साथ, ठीक है। इधर मैंने नियोन ने लिखा, ये नियोन की बात हो रही है, ठीक है। नियोन के साथ जाकर टकराया, इसने अपनी सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर कर दी इसको। लेकिन देखिए इधर जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है वो 20.61 है, इधर 20.66 है, यानी कि दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.05 का फर्क आ रहा है, ठीक है, दोनों के दरमियान। तो क्या होगा कि 0.05 एनर्जी इसके पास ज्यादा कैसे हो गई, हीलियम ने तो इसको जो एनर्जी दी थी वो सिर्फ इतनी दी। तो उसमें बेटा ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, मूव करते वक्त मैंने आपको बताया कि एक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी। तो क्या होता है कि जो 0.05 एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है नियोन के फोटॉन को, नियोन को जाके प्रोवाइड करती है। तो जो नियोन की एनर्जी हो जाती है वो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। और फिर क्या होता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो डी एक्साइट होकर मेटास्टेबल स्टेट से नीचे आते हैं, फिर हीलियम का एटम उसके साथ जाकर टकराता है, तो ये दोनों मिलकर एक ही डायरेक्शन में यूनि डायरेक्शन होकर ट्रेवल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था इसके अंदर जो मैंने अभी आपको बता दिया, अभी मैं लिख भी देता हूं इसके ऊपर। कहते हैं इन दिस लेजर पॉपुलेशन इन्वर्जन, इन दिस लेजर पॉपुलेशन इन्वर्जन, इन दिस लेजर पॉपुलेशन inversion, in this laser population inversion in the neon is achieved by, in the neon is achieved by, in the neon
is achieved by a direct collision by a direct collision with same energy electron with same energy electron of helium atoms, ओके स्टूडेंट, मैं पढ़ देता हूं। कहते हैं इन दिस लेजर पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या होता है, द नियॉन इज अचीव्ड बाय डायरेक्टली कोलिजन विद सेम एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम एटम। तो मैंने भी स्टूडेंट आपको यही बताया था कि जो आपके पास नियॉन होती है वो एनर्जी अचीव्ड करती है डायरेक्ट कोलिजन किसकी, हीलियम की। हीलियम जाके कोलाइड करता है किसके साथ, नियॉन के साथ, तो ये अपनी सारी की सारी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देता है। तो यही बात इसमें बताई गई है। फिर कहते हैं thus excited helium atom excited helium atom collide with neon, ठीक है, ऑक्साइड नियॉन एटम्स, ईच एटम कह रहे हैं ईच एटम ट्रांसफर इट्स ओन, ईच एटम ट्रांसफर इट्स ओन। जो हीलियम एटम की एनर्जी क्या थी एक एटम की, वो आ रही थी 20.61, ठीक है, कितनी एनर्जी आ रही थी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू द नियॉन एटम, ठीक है, टू द नियॉन एटम। कि हीलियम के एटम जितने भी होते हैं वो अपनी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी होती है वो किसको ट्रांसफर करते जाते हैं, नियॉन के एटम्स को, ठीक है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द नियॉन एटम अलॉन्ग विद 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नियॉन एटम अलॉन्ग विद, उसके साथ और कौन सी एनर्जी होती है, अलॉन्ग विद 0.05 ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। मैंने आपको पहले भी बात बता दी है कि जब आपके पास हीलियम का एटम जाके टकराता है नियॉन के साथ तो क्या होता है कि आपके पास जो हीलियम की एनर्जी थी वो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, उसने जाकर टकराना है नियॉन के साथ, तो अपनी इतनी ही एनर्जी उसको ट्रांसफर करनी है, ठीक है। लेकिन एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, जो नियॉन की एनर्जी है वो ज्यादा है लेकिन हीलियम की एनर्जी कम है। तो क्या होता है कि इसके जो हीलियम के एटम जाके टकराता है नियॉन के साथ, उसके साथ साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी भी नियॉन को ट्रांसफर हो जाती है। हीलियम की काइनेटिक एनर्जी और अपनी एनर्जी सारी की सारी ट्रांसफर हो जाती है किसको जाकर, नियॉन को जाकर। तो नियॉन की एनर्जी एज कंपेयर टू हीलियम 0.05 का डिफरेंस आ जाता है, ज्यादा होती है। कहते फ्रॉम द मूविंग एटम एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन इन as a result the electron in neon atom are raised to कि उसकी जो एनर्जी वो कितनी आ जाती है आपके पास, उसकी एनर्जी आती है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टेट, इसकी जो एनर्जी आती है वो ज्यादा आती है क्योंकि इसको जो नियॉन को एनर्जी मिलती है वो हीलियम की एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों कंबाइन होकर जाकर उसको ट्रांसफर होती है, ठीक हो गया स्टूडेंट। कहते हैं इन दिस वे कि इस तरीकाकार में क्या होता है, इन दिस वे population inversion is sustained in this way population inversion is sustained in the neon gas relative to
relative to the energy level, relative to the energy level 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया। फिर मैंने आपको बताया क्या होता है कि जब ये नियो हीलियम का एटम नियोन को जाकर टकराता है, कोलाइड करता है, डायग्राम में सारी एक्सप्लेनेशन पहले मैंने बता दी आपको। तो फिर क्या होता है कि इधर का जो मेटास्टेबल स्टेट है, इधर से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है, डी एक्साइट होने के साथ इसने अपना एक फोटोन या एक इलेक्ट्रॉन एमिट करना होता है। फिर क्या होता है कि इनका जो एनर्जी डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब क्या होगा कि ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है हीलियम का इलेक्ट्रॉन था उसकी जो मेटास्टेबल स्टेट है वो ये आती है 18.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपने क्या करना है, इसको इसमें से 20.66 में से 18.70 को माइनस करना है। तो आपके पास जो एनर्जी डिफरेंस आता है वो कितना आता है, वो एनर्जी डिफरेंस आता है रेड वेवलेंथ के इक्वल। ठीक है, रेड लाइट के इक्वल, उसकी जितनी एनर्जी होती है या उसकी जितनी वेवलेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग या उसके इक्वल आता है। हमने कह देते हैं कि ये जो फोटोन एमिट होता है यहाँ से वो रेड लाइट फोटोन होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ किसकी, रेड लाइट वेवलेंथ के साथ जाकर मिलती है, उसके साथ आइडेंटिकल होती है। क्या कहते हैं, मजीद पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं साथ साथ और पढ़ भी लेते हैं। कहते हैं ये आपके पास हो गया। फिर कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन लेजर, स्टिमुलेटेड एमिशन लेजर। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है बेटा, हमने पहले भी बात की कि हमने पहले भी पढ़ा कि स्टिमुलेटेड एमिशन में ये होता है कि हम खुद से इलेक्ट्रॉन को उकसाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर जाकर बम्बार्डमेंट करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्साइट हो। ठीक है, एक तो खुद ब खुद हो जाते हैं, लेकिन खुद ब खुद होते हैं अपनी ऑक्साइडेड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट तक आने तक। लेकिन बाद में क्या होता है कि हम मेटास्टेबल स्टेट पर जाकर उसको उसको क्या करवाते हैं, स्टिमुलेट करवाते हैं। स्टिमुलेट का मतलब होता है उकसाना। हम उसको उकसाते हैं कि वो नीचे आ जाए, तो जो उसकी एनर्जी लेवल आता है वो आता है 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन फ्रॉम नियोन एटम, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस emission from spontaneous emission from neon atom start from neon atom start laser action and start laser action from laser action and stimulated emission, laser action and stimulated emission। फिर क्या होता है कि आपके पास जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है फ्रॉम नियोन एटम। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमिशन हम कहते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन में खुद ब खुद डी एक्साइट हो जाए। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। लेकिन जो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम खुद ब खुद कहते हैं कि उकसाते हैं उसको, वो डी एक्साइट हो, तो उसको हम कहते हैं आपके पास आता है स्टिमुलेटेड एमिशन। causes electron in the causes electron in the neon to drop from 20.66 electron volt to 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया। ये क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है कि वो ड्रॉप हो जाए उसका एनर्जी लेवल, कहां से, 20.66 से 18.70 तक। एंड रेड लेजर लाइट ऑफ द वेवलेंथ एंड रेड लेजर लाइट ऑफ द वेवलेंथ red laser light of the wavelength 632.8 नैनोमीटर। ठीक है, रेड लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 632.8 नैनोमीटर। ठीक है, कोरेस्पोंड टू 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है जब हमने बात की स्टिमुलेटेड एमिशन की, मैं सारा दोबारा से पढ़ता भी और एक्सप्लेन भी करता हूं। मैंने कहा कि जब हम स्टिमुलेशन एमिशन की बात करते हैं
तो क्या होता है, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है हम उसको खुद अकसाते हैं, खुद को उसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करवाते हैं ताकि ये क्या हो, डी एक्साइट हो जाए। दो तरह की मिशन होती है, एक स्पॉन्टेनियस होती है, एक स्टिमुलेटेड होती है। स्पॉन्टेनियस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद डी एक्साइट होता है, लेकिन जब हम बात करें स्टिमुलेटेड की तो हम इलेक्ट्रॉन को खुद अपनी तरफ से उसको उकसाते हैं और इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवाते हैं ताकि वो डी एक्साइट हो। तो अभी स्टिमुलेशन इमिशन की बात करें तो कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन फ्रॉम नियॉन एटम स्टार्ट लेजर एक्शन, कि क्या होता है कि नियॉन से क्या होता है, लेजर एक्शन स्टार्ट कर देता है। एंड स्टिमुलेटेड इमिशन कॉजेज इलेक्ट्रॉन इन द नियॉन टू ड्रॉप, ये वाली एनर्जी से ये वाली एनर्जी, ठीक है। क्या करता है कि जो स्टिमुलेटेड इमिशन होता है किसका, आपके पास नियॉन का, ठीक है, क्या करता है कि जो एनर्जी होती है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू ड्रॉप कर देता है 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड रेड लेजर लाइट, और ये क्या होता है, रेड लेजर लाइट होती है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ क्या बताई गई है 632.8 नैनोमीटर, और उसकी एनर्जी कितनी होती है 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है जिसकी एनर्जी आप कह सकते हैं, रेड लेजर लाइट इलेक्ट्रॉन आता है या फोटॉन आता है जिसकी वेवलेंथ होती है 632.8 नैनोमीटर, और उसकी जो एनर्जी आती है वो एनर्जी डिफरेंस के, इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है, और वो क्या था 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टॉपिक हीलियम नियॉन लेजर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी सारी की सारी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।